अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज लॉकडाउन की वजह से हम क्लासेस ऑनलाइन दे रहे हैं, तो आज उर्दू का ऑनलाइन क्लास आप देख रहे हैं। बच्चों, आज का जो हमारा मौजू है वो है सिखाने का तरीका, यानी जो कुछ हम अपनी ज़िंदगी में करते हैं, चाहे वो लिखना हो, पढ़ना हो, खाना हो, पीना हो, खेलना कूदना हो या कोई और काम हो, तो हर काम के लिए ना पहले सीखना ज़रूरी है। और ये सीखने के जो भी तरीके हैं, ये हम अपने माँ बाप से, बड़ों से या फिर अपने उस्तादों से सीखते हैं। तो सबक शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके इस मौजू में हसनैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे शख्सियत का ज़िक्र हुआ है। तो मैं पहले इन शख्सियत के बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ। तो बच्चों, जो हज़रत अली करमुल्लाहु ताला वजह हैं, वो ना शेर खुदा के लक़ब से जाने जाते थे, यानी उनको शेर खुदा बोला जाता था। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है, उन्हें शेर खुदा का लक़ब मिला था। और दूसरी बात यह कि वो पहले शख्स हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। तीसरी बात इसकी, यानी कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में ये है कि वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई और दामाद, यानी उनका निकाह हज़रत फ़ातिमा ज़हरा जो कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थी, तो वो इस तरीके से उनके दामाद भी हुए। और चौथी बात जो हज़रत अली करमुल्लाहु ताला वजह के बारे में है वो ये है कि मुसलमानों के खलीफा और इमाम भी रहे हैं वो, यानी कि वो मुसलमानों के चौथे खलीफा और मुसलमानों के इमाम भी रहे हैं। तो ये थे हज़रत अली करमुल्लाहु ताला वजह के बारे में कुछ पॉइंट्स, कुछ बातें। और इसी के साथ एक लफ्ज़ आया था हसनैन, तो उनके बारे में अगर मैं आपको बोलूं कि वो कौन थे, तो हसनैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनको इमाम हसन और इमाम हुसैन मिला के बोलते हैं इनको हसनैन, और लेकिन ये दो भाई थे, इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो ये दोनों हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा के दो बेटे थे। और दूसरी बात इनके बारे में ये है कि जो हसनैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे। जैसे मैंने वहाँ पे लिख कर रखा है कि वो यानी हज़रत फ़ातिमा जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थी, उसी के बेटे थे। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके नाना थे, तो वो हो गए उनके नवासे, यानी कि ग्रैंड सन्स, ग्रैंड चिल्ड्रन थे वो उनके। तो उसके बाद तीसरी बात यह है इनके बारे में, यानी कि इमाम हसन और इमाम हुसैन के बारे में, कि वो दोनों जो शहज़ादे हैं, दोनों जो भाई हैं, वो जन्नतियों के सरदार होंगे। यानी कि क़यामत के दिन जो भी लोग जन्नत में जाएंगे तो उनके सरदार वही दो भाई होंगे। चौथी बात यह है कि इमाम हुसैन, इनमें से एक भाई हैं इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनको जंग करबला में यजीद ने कत्ल किया। यानी कि वो एक यहूदा था, तो उसका नाम यजीद था, जिसने उनको कत्ल किया। और जो उनके दूसरे भाई थे हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनको बहुत सारी बीवियाँ थी, यानी कि वो उनकी तादाद तो नहीं पता, लेकिन उनकी जो बीवियाँ थी उनमें से एक बीवी जो मुआविया की साजिशों के साथ मिली हुई थी, यानी कि कुछ ऐसी चालाकी थी, कुछ ऐसी साजिशें थी जिनमें वो उनके साथ मुआविया लोगों के साथ मिली थी, तो उन्हीं के साथ मिलकर उसने अपने शौहर यानी कि हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जहर देकर कत्ल किया। तो ये थे हमारे बारे में जो मैंने आपको बोला कि ये थे हमारे इमाम हसन और इमाम हुसैन और हज़रत अली जो कि इनके बाबा थे, उनके बारे में ये कुछ मालूमात थी, कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताए। तो ये थी आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज। और अब हम अपने मौजू पर आ जाते
ہے۔ تو سب سے پہلے آپ اپنی کتابیں سامنے رکھیں اور اس سبق میں ہر الفاظ کو غور سے دیکھیں اور پڑھیں، تو بہتر ہوگا کہ آپ اپنی کتابیں سامنے رکھیں۔ تو اب ہم پڑھنا سکھاتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو پہلے ہی بولا کہ سکھانے کا طریقہ، یعنی کہ ہماری جو روزمرہ کی زندگی ہے، یعنی کہ آج کل کی زندگی ہے، یہاں پہ ہم جنم سے لے کر، یعنی کہ جب ہم دنیا میں پیدا ہوتے ہیں وہاں سے لے کر اب تو جب تک ہم مر نہ جائیں تب تک انسان کوئی نہ کوئی نئی بات سیکھ ہی لیتا ہے۔ تو ان باتوں کو سکھانے کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے۔ تو اسی کے بارے میں یہاں پہ بھی ہمیں یہ ایک موضوع ملا ہے ہماری نصاب میں، پیج نمبر یعنی کہ 15 پہ ہے یہ، اور ہمارا یہ تیسرا موضوع ہے، تیسرا سبق ہے ہماری کتاب کا، اردو کتاب کا، تو جس کا موضوع یعنی کہ ٹاپک اس کا ہے سکھانے کا طریقہ۔ تو بچوں آپ ساتھ ساتھ آپ بھی میرے ساتھ پڑھیے۔ حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند تھے۔ دونوں شہزادے چھوٹے تھے۔ ایک دن دونوں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے۔ ایک بزرگ بھی نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہوا۔ اس نے وضو کرنا شروع کیا۔ شہزادوں نے دیکھا کہ بزرگ نے صحیح طریقے سے وضو نہیں کیا۔ اگر منہ پر بولتے کہ تم نے غلط وضو کیا تو اندیشہ تھا کہ بزرگ کو برا لگتا یا وہ شرمندہ ہو جاتا۔ دونوں شہزادے بزرگ کے پاس گئے اور بولے، ہم دو بھائی ہیں، ہمیں بھی نماز کے واسطے وضو کرنا ہے۔ ہم آپ کے سامنے وضو کریں گے، آپ فیصلہ کیجئے کہ ہم دو میں سے کس کا وضو صحیح ہے۔ تو یہاں تک ہم آج پڑھیں گے، یہ ہمارا پیراگراف ہے، تو یہاں تک ہم کمپلیٹ ہی کریں گے۔ تو پھر سے ایک بار ہم ساتھ میں پڑھیں۔ سکھانے کا طریقہ ہے ہمارا سبق، تو یہاں سے سٹارٹ ہے۔ حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند تھے۔ دونوں شہزادے چھوٹے تھے۔ ایک دن دونوں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے۔ ایک بزرگ بھی نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہوا۔ اس نے وضو کرنا شروع کیا۔ شہزادوں نے دیکھا کہ بزرگ نے صحیح طریقے سے وضو نہیں کیا۔ اگر منہ پر بولتے کہ تم نے غلط وضو کیا تو اندیشہ تھا کہ بزرگ کو برا لگتا یا وہ شرمندہ ہو جاتا۔ تو دوسری لائن ہے اس کے دوسرا پیراگراف۔ دونوں شہزادے بزرگ کے پاس گئے اور بولے، ہم دو بھائی ہیں، ہمیں بھی نماز کے واسطے وضو کرنا ہے۔ ہم آپ کے سامنے وضو کریں گے، آپ فیصلہ کیجئے کہ ہم دو میں سے کس کا وضو صحیح ہے۔ تو دو بار ریڈنگ کرنے کے بعد اگر کسی کو بھی کوئی دقت ہو رہی ہے پڑھنے میں تو میں ایک اور بار اس کو پڑھ لیتی ہوں۔ حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند تھے۔ دونوں شہزادے چھوٹے تھے۔ ایک دن دونوں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے۔ ایک بزرگ بھی نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہوا۔ اس نے وضو کرنا شروع کیا۔ شہزادوں نے دیکھا کہ بزرگ نے صحیح طریقے سے وضو نہیں کیا۔ اگر منہ پر بولتے کہ تم نے غلط وضو کیا تو اندیشہ تھا کہ بزرگ کو برا لگتا یا وہ شرمندہ ہو جاتا۔ دونوں شہزادے بزرگ کے پاس گئے اور بولے، ہم دو بھائی ہیں، ہمیں بھی نماز کے واسطے وضو کرنا ہے۔ ہم آپ کے سامنے وضو کریں گے، آپ فیصلہ کیجئے کہ ہم دو میں سے کس کا وضو صحیح ہے۔ ہاں، تو یہ تھی ہماری ریڈنگ۔ تو آپ لوگوں نے اچھی طرح سے دیکھا ہوگا کہ کون سا لفظ کیا ہے، تو سمجھ بھی آیا ہوگا۔ تو اب اس پیراگراف کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی کہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو دونوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند۔ فرزند کے معنی ہے بیٹے، فرزند کے معنی ہے بیٹے، یعنی کہ حضرت امام حسن اور امام حسین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، یعنی کہ حضرت علی ان کے بابا تھے اور ان کی امی جان جو تھی وہ تھی حضرت فاطمہ، جیسے میں نے ابھی پہلے ہی بولا تھا۔ تو دونوں شہزادے چھوٹے تھے،
यानी कि इमाम हसन और इमाम हुसैन दोनों शहज़ादे जो थे वो अभी छोटे ही थे, यानी कि छोटे बच्चे थे आप लोगों की तरह। एक दिन दोनों नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में तशरीफ़ ले गए, यानी कि दोनों भाई एक दिन नमाज़ पढ़ने के लिए तशरीफ़ मस्जिद में गए, यानी कि वो दोनों मस्जिद में गए नमाज के लिए। एक बुज़ुर्ग भी नमाज़ पढ़ने के लिए हाज़िर हुआ। तो बुज़ुर्ग जो है वो है एक बूढ़ा शख्स। बुज़ुर्ग हम बूढ़े शख्स को बोलते हैं, या जो कि हमारी उम्र से बड़ा हो उसी को हम बुज़ुर्ग बोलते हैं। तो एक बुज़ुर्ग जो है, एक बूढ़ा शख्स जो है वो भी नमाज के लिए वहाँ पे हाज़िर हुआ। हाज़िर होना मीन ज़ाहिर हुआ, यानी कि उस वक़्त वो वहाँ पे मौजूद रहा नमाज के लिए। उसने वज़ू करना शुरू किया। उस यहाँ पे बुज़ुर्ग के लिए इस्तेमाल हुआ है उस, यानी कि बुज़ुर्ग ने, सबसे पहले बुज़ुर्ग ने ही वज़ू करना शुरू किया। शहज़ादों ने देखा कि बुज़ुर्ग ने सही तरीके से वज़ू नहीं किया, यानी कि जो ये दो भाई थे, छोटे बच्चे जो थे, इन लोगों ने देखा कि जो ये बूढ़ा शख्स है, जो ये बुज़ुर्ग है, तो इसने सही तरीके से, यानी कि दुरुस्त तरीके से, ठीक तरीके से इसने वज़ू नहीं बनाया। अगर मुंह पर बोलते कि तुमने गलत वज़ू किया तो अंदेशा था कि बुज़ुर्ग को बुरा लगता या वो शर्मिंदा हो जाता। यानी कि आप दोनों भाई सोच रहे हैं कि अब अगर हम इसको मुंह पे बोलेंगे, इस बुज़ुर्ग को अगर हम मुंह पे बोलेंगे, सामने बोलेंगे कि ऐ बुज़ुर्ग आपने वज़ू गलत किया है, तो ये शक था। अंदेशा मीन्स शक। तो ये शक होता, यानी कि उनको अपनी जगह पर लगता कि देखो इन बच्चों ने मेरी ना शर्मिंदगी महसूस की, यानी कि इन बच्चों ने ना मुझे शर्मिंदा किया। इन लोगों तो बुज़ुर्ग को ऐसे बुरा भी लगता है, यानी कि दोनों भाई जो है उन लोगों ने अपने जगह पर सोचा, उन दो भाइयों ने आपस में सोचा कि अगर हम मुंह पर इस बुज़ुर्ग को बोलेंगे कि आपका वज़ू गलत है, तो उनको लगा कि शायद इस बुज़ुर्ग को बुरा लगेगा अगर हम इसको बोलेंगे, या फिर तो वो शर्मिंदा हो जाएगा। तो दोनों ने क्या सोचा, क्या तरकीब सोची इसके बारे में, तो दोनों शहज़ादे बुज़ुर्ग के पास गए और बोले, यानी कि दोनों भाई जो थे, अब उन लोगों को तो कुछ करना था कि ताकि बुज़ुर्ग को भी बुरा ना लगे। तो दोनों ने ये तरकीब निकाली कि वो दोनों गए बुज़ुर्ग के पास और दोनों ने एक साथ एक ही आवाज़ में बोला। क्या बोला? हम दो भाई हैं, हमें भी नमाज के वास्ते वज़ू करना है। यानी कि दोनों भाई इस बुज़ुर्ग के पास गए और उसको बोला कि ऐ बुज़ुर्ग, हम आपस में दो भाई हैं, तो हमें भी किस लिए जाना है? शाबाश। तो हम दो भाइयों को भी नमाज के लिए जाना है, यानी कि हमें भी वज़ू करना है, हमें भी पहले खुद को साफ़ करना है नमाज के लिए। तो हम भी नमाज के वास्ते, यानी कि हम यहाँ पर वज़ू करने के लिए आए हैं। हम आपके सामने वज़ू करेंगे, आप फैसला कीजिए कि हम दो में से किसका वज़ू सही है। तो ये बोल रहे हैं दोनों भाई बुज़ुर्ग को कि अब हम वज़ू करने के लिए यहाँ पे आए हैं, तो हम ये वज़ू आपके सामने करेंगे और आप ही फैसला कीजिए, आप ही हमें बताइए कि हम दो भाइयों में से किसने सही तरीके से वज़ू किया है, यानी कि किस भाई का तरीका जो वज़ू का है वो किसका सही है। तो ये था आज का हमारा सबक। तो यहाँ पे फिर से एक बार मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि हाँ, तो यहाँ पे एक लफ्ज़ है आपकी, पहला वाला लफ्ज़ जिसको हम हसनैन, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे पहला लफ्ज़ जो है हमारी किताब में जो हमने पढ़ा वो था हसनैन। तो इसका माने हैं हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दो बेटे, इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तो दूसरा मैंने आपको अंडरलाइन करके रखा था अभी, वो फ़र्जंद। फ़र्जंद के माने हैं बेटे, फ़र्जंद के माने हैं बेटे। इसी के साथ और एक लफ्ज़ बुज़ुर्ग। बुज़ुर्ग बूढ़ा आदमी, यानी जो उम्र के बड़े हों उसको हम बुज़ुर्ग बोलते हैं। इसी के साथ हाजिर, एक और लफ्ज़ है हाजिर। हाजिर का माने है ज़ाहिर, इनकी प्रेजेंट, नमूदार। उसी के साथ लास्ट पे एक और वर्ड आया था हमें पढ़ाने में, तो वो था मौजू। मौजू नहीं, सॉरी, अंदेशा है, सॉरी। हाजिर यानी कि उसके बाद है, हाजिर के बाद एक और लफ्ज़ है अंदेशा। अंदेशा के माने है शक, कि डाउट जिसको हम बोलते हैं, शक, उसी को हम बोलते हैं।
हाँ तो बच्चों, ये था आपका आज का सबक। तो उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। तो मैं फिर से आपको इसके बारे में बताना चाहती हूँ कि इस पैराग्राफ का मतलब है कि हसनैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यानी कि इमामी हसन और इमामी हुसैन, जो कि हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दो बेटे थे। तो दोनों शहज़ादे जो थे वो छोटे ही थे, लेकिन दोनों एक दिन नमाज के लिए मस्जिद में गए। तो जैसे ही वो मस्जिद में पहुँचे तो इनके साथ ही एक बुज़ुर्ग भी वहाँ पे नमाज के लिए हाजिर हो जाता है। तो वो बुज़ुर्ग वज़ू बनाने के लिए नीचे बैठ जाता है, यानी कि वो वज़ू करने के लिए वहाँ पे तैयार होता है, वो वज़ू करना शुरू करता है। तो जैसे ही इन दो बच्चों ने देखा कि जो ये बुज़ुर्ग वज़ू कर रहा है तो इसका वज़ू ठीक नहीं है, तो इन्होंने सोचा कि अब अगर हम, ये तो उम्र से बड़े हैं, अब अगर हम इसको मुंह पे बोलेंगे कि आपका वज़ू गलत है, तो उनको शक हुआ कि इसको बुरा लगेगा या तो वो शर्मिंदा हो जाएगा। तो इन दोनों ने एक तरकीब निकाली। तो दोनों भाइयों ने एक तरकीब सूझी। क्या तरकीब सूझी? कि दोनों इस बुज़ुर्ग के पास जाते हैं और इसको बोलते हैं कि हम दो आपस में भाई हैं और हम भी नमाज के लिए यहाँ पे वज़ू करने के लिए आए हैं। तो जो ये वज़ू हमारा है, हम दो भाइयों का वज़ू जो है वो हम आपके सामने करेंगे और आप ये फ़ैसला कीजिए कि हम दो में से किसका वज़ू सही है। तो ये था आपका पैराग्राफ। तो इसी के साथ आखिर पर मैं आपसे कुछ सवालात के जवाबात चाहती हूँ। तो पहला सवाल जो है इसके बारे में, इस पैराग्राफ के बारे में, वो ये है, वो आप घर में कीजिएगा और उसके बाद मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे इसके जवाबात सेंड कीजिए। तो पहला सवाल जो है वो है, हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के वालिद और वालिदा का नाम लिखिए। यानी कि जैसे हमने अभी बोला हसनैन, यानी कि हसनैन को मिला के हम बोलते हैं, यानी कि ये दो भाई थे, एक को इमाम हुसैन हसन नाम था और दूसरे का इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नाम थे। तो इनके वालिद यानी कि इनके बाबा और इनकी वालिदा यानी कि इनकी अम्मी का नाम लिखना है आपको। वो मैंने आपको पहले ही बोला कि ये दोनों किसके बेटे थे, दोनों। तो दूसरा सवाल जो है, दोनों शहजादे नमाज के लिए कहाँ गए? वो मैदान में गए, स्कूल में गए या किसी और जगह गए? वो आपको लिखना है कि दोनों शहजादे कहाँ के लिए नमाज पढ़ने गए। तो तीसरा सवाल है, सबसे पहले वज़ू किसने शुरू किया? मैंने पहले ही बोला कि इसमें तीन किरदार का, यानी कि इस सबक में तीन शख्सियत का जिक्र हुआ है। एक तो है हसनैन का, यानी कि इमाम हसन और इमाम हुसैन, दूसरा था हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और तीसरा था बुज़ुर्ग। तो इन तीन में से पहले वज़ू किसने शुरू किया, वो आपको लिखना है कि किसने वज़ू शुरू किया। तो चौथा सवाल जो इसका है होम असाइनमेंट के लिए आपके लिए, तो वो है चौथा सवाल, लास्ट सवाल, इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपस में क्या लगते थे? दोस्त थे वो, भाई थे या कुछ और थे? वो आपको लिखना है कि वो आपस में क्या लगते थे। तो ये था आपका उर्दू का क्लास और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हाफिज़।